दिवाली तो गई, लेकिन दम घोटने वाला धुआं ही धुआं छोड़ गई। इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं देश के करोड़ों लोग। हर साल देश में 6 लाख बच्चों की जान ले रहा है एयर पॉल्यूशन। हर साल 5 साल से कम उम्र के 6 लाख बच्चों की मौत की वजह एयर पॉल्यूशन है। आंखों से दिखाई देना बंद आ रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, हमारे छोटे बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। हर 2.5 मिनट में प्रदूषण निकल रहा है एक जिंदगी। हर 2.5 मिनट में एक व्यक्ति की मौत वायु प्रदूषण से होती है। लेकिन यह हथियारी हवा खुलेआम बेरोक-टोक बह रही है। दुनिया के सबसे प्रदूषित 20 शहरों में से 10 भारत के हैं। तो आईज में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इससे इचिंग सी भी हो रही है और जलन मचती है ना, ऐसा टाइप में हो रहा है। हर साल भारत में 13 लाख लोग चढ़ रहे हैं प्रदूषण की बलि। 13 लाख लोगों की मौत हर साल भारत में वायु प्रदूषण से होती है। तो मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और मेरे आंखों में भी जलन सी महसूस हो रही है। आप पर भारी पड़ रही है आप ही की सांस। 2050 तक हर साल प्रदूषण से 60 लाख लोगों की जान जा सकती है। आपकी सेहत ही नहीं, जेब पर भी भारी पड़ रहा है प्रदूषण का प्रकोप। 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान देश के जीडीपी को हर साल प्रदूषण से होता है। कहीं आपके शहर पर भी तो नहीं हथियारी हवा का कब्जा। गला घोंटती हथियारी हवा। अब इसे एक किस्से की शक्ल में समझते हैं जो आपके साथ हुआ होगा, जो हमारे साथ भी हुआ है। यानी कि आज सुबह जब हम घर से निकले, जब आप भी घर से निकले होंगे, तो यह देखकर ऐसा लगा कि धुंध की चादर है। यानी कि अब गर्मी से निजात मिल गई है, हल्की हल्की सर्दी आ गई है, सर्दी का आगाज हो गया है। इसलिए धुंध, सफेद धुंध ठंड की दस्तक दे रही है। लेकिन यह सफेद धुंध नहीं थी, ये शुरुआत थी बीमारियों की। जी हां, दिल्ली के आसमान में हर तरफ छाया ये धुआं कोहरा नहीं है, धुंध नहीं है, बल्कि स्मॉग है। दिल्ली में छाई ये धुंध सर्दियों का कोहरा नहीं, असल में खतरनाक स्मॉग है जो कि सांस और फेफड़ों की कई बीमारियां आपको दे सकती है। स्मॉग से नाक, कान, गले में जलन होती है, खांसी, गले और सीने में इंफेक्शन होता है, सांस लेने में परेशानी होती है। स्मॉग फेफड़ों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाती है। जहरीली हवा में सांस लेने से फेफड़ों के कैंसर तक का खतरा रहता है। दिल्ली की बीमारियों का भी, जो दिल की बीमारी होती है उसका खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जो पहले से ही दिल के मरीज हैं उनके लिए ये और ज्यादा खतरनाक होती है। जिन्हें अस्थमा है उनके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है इस तरह की हवा में, इस तरह के वातावरण में सांस लेना। बुधवार की सुबह दिल्ली का ये आलम है कि लग रहा है कि किसी ने पूरी दिल्ली पर जैसे एक सफेद चादर डाल दी हो। भारत जैसे देश में कहा जाता है कि कण कण में भगवान है। लेकिन तेजी से जहरीली होती हवा को देखकर आप कह सकते हैं कि भारत के कण कण में प्रदूषण है। धुंध में लिपटी दिल्ली हैरान है कि यह फॉग है या स्मॉग। अगर आपने भी ये मान लिया है कि यह कोहरा है तो आपको बता दें कि आप जानलेवा स्मॉग की चपेट में हैं। स्मॉग यानी प्रदूषण का वो रूप जो दिखाई देता है। पोल्यूशन जो पिछले हफ्ते आपने देखा होगा वो जो पंजाब हरियाणा से निकला था, क्योंकि विंड्स मोस्टली वेस्टर्ली नॉर्थ वेस्टली थी, उत्तर पश्चिम से आ रही थी, तो उसका डिस्पर्शन गांगी क्षेत्र से हो रहा था। लेकिन चूंकि 29 से पैटर्न चेंज हुआ है तो उससे ये हुआ कि एक तो जो एरोसोल्स है, पोल्यूटेंट्स हैं, उनके कण, उनका एकत्रण हमारे इलाके में NCR, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और सर्टेन उत्तरी राजस्थान में हुआ है। दिल्ली को जहरीली हवा ने पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया है। हवा में जहर इतना कि अब इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं। बाइक चलाते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आती है।
ये सुनने में आया कि 40% रिटार्डेशन हुआ है पटाखों के बिकने में, लेकिन फिर भी इतना स्मोक ये समझ से परे है। पहले जो है हमें परेशान कर रखा था चिकनगुनिया और बुखार ने, अब ये धूल पॉल्यूशन की वजह से हमारे बच्चे और हम बहुत परेशानी में का सामना कर रहे हैं। ये तस्वीरें सुबह 9 बजे की हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज PM10 का स्तर 999 है, जबकि PM 2.5 का स्तर 783 दर्ज किया गया। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो बेहद खतरनाक। आलम यह कि पड़ोसी राज्यों से आए सैलानी दिल्ली का यह हाल देख हैरान है। बढ़ते प्रदूषण के साथ ही स्मॉग खतरनाक कैटेगरी में पहुंच चुका है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि PM 2.5 और PM10 जैसे प्रदूषित कण जब काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इनसे पॉल्यूशन का लेवल भी बढ़ जाता है। पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से स्मॉग छाने लगता है। अभी दिल्ली में इसी तरह का पैटर्न नजर आ रहा है। इस तरह का प्रदूषण का स्तर तो आज तक शहर के अंदर कभी नहीं देखा गया। अगर 1600 पहुंच गया है तो आप भी समझ सकते हैं, सरकारें भी समझ सकती हैं कि किस तरह से भयानक खतरा है और किस तरह से आज जो हमारी हवा है वो जहर बन गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्दियों में गाड़ियों से निकलने वाला धुआं गर्मी के मुकाबले ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। इसके अलावा दिवाली की आतिशबाजी ने आग में घी का काम किया है। दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण ने पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। दिवाली आई और गई, मगर इमरजेंसी लेवल स्तर पे आपको एक्शन लेने की जरूरत होती है। कुल मिलाकर हवा में खतरे का अलार्म बज चुका है और हमें लगता है कि भारत में वायु प्रदूषण से लड़ी जाने वाली लड़ाई पूरे तन, मन और धन के साथ लड़ी जानी चाहिए, ताकि लोगों को कण कण में भगवान के ही दर्शन हो। फिलहाल तो कण कण में मौत के दर्शन हो रहे हैं। दिल्ली से रूफी जैदी और पवन नारा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब आपने देखा होगा कितना ज्यादा खतरनाक है ये स्मॉग। सिर्फ से नो टू क्रैकर्स कहकर पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। हमारे देश के हर नागरिक को और पूरे सिस्टम को साल के 365 दिन पूरे के पूरे साल वायु प्रदूषण की फिक्र करनी चाहिए और इसे कम करने के तरीके ढूंढने चाहिए। आपकी छोटी सी कोशिश हवा में खुले जहर से आपको और देश के पर्यावरण को बचा सकती है। जहां तक हो, बिना धुएं के चूल्हे और सौर ऊर्जा को बढ़ावा दें। कम से कम धुएं वाला ईंधन इस्तेमाल करें। खुले में जानलेवा धुआं निकलने वाला जो कचरा है वो बिल्कुल ना जलाएं। लोग जला देते हैं। प्रदूषण से होने वाले नुकसान को लेकर जागरूकता फैलाएं। ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। खुद को बचाने के लिए मास्क पहनकर बाहर निकलें। कारखाने शहरी क्षेत्र से दूर रखें और साथ ही वनों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाना चाहिए और इसे रोकने में मदद करें।